जी, जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीटी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। देखिए वही सब बात है, 6 महीने से वही सब बात है। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट आ जाती है, न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है, मुख्यमंत्री साहब जी का कुछ बयान आ जाता है, तो सभी यूट्यूबर्स, सभी एजुकेटर्स, टीचर्स वीडियो बना देते हैं कि क्या अपडेट है। तो वही विषय है, वही मैटर है आपके 4-5 सीटी एग्ज़ाम को लेके, आपकी हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग को लेके, हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती की वेटिंग को लेके, और हरियाणा पुलिस 5600 की सीटी पुराने सीटी के तहत होगी कि नहीं सीटी के तहत होगी, वही सब बातें हैं। तो पहला आपका हॉट टॉपिक है कि आपका सीटी का एग्ज़ाम कब होगा। 6 महीने से यही चलता रहा है, अब होगा अब होगा अब होगा। अभी एक अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई है, मुख्यमंत्री साहब का भी बयान आया है कि बहुत जल्दी आपका सीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। मई की फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया वाले ने पूछा था मुख्यमंत्री साहब जी से कि कब होगा एग्ज़ाम, तो उन्होंने कहा था कि प्रोसेस में है मैटर और हम मई में एग्ज़ाम करा लेंगे। तो प्रैक्टिकली सोचते हैं, बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली आपका एग्ज़ाम कब होगा। मई के फर्स्ट वीक में अगर आपका नोटिफिकेशन निकल भी गया, कम से कम 20 दिन तो फॉर्म ओपन रहेंगे, नोटिफिकेशन ओपन रहेगा, मतलब 20 दिन तो लगातार फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट। उसके बाद 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, दोबारा फॉर्म रीओपन कर देंगे कि हाँ भाई नए कैंडिडेट है, उनको भी शामिल करना है। फिर कुछ टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है, जिसके लिए और टाइम बढ़ेगा। तो और अभी तक एजेंसी भी डिसाइड नहीं हुई है आपकी कि सीटी का एग्ज़ाम आपकी एजेंसी कौन सी लेगी, एनटीए लेगी, एचएसएससी लेगी या कोई थर्ड पार्टी लेगी। जब एजेंसी हायर होगी तब वो आपका फॉर्मेट समझेगी, पैटर्न समझेगी, एग्ज़ाम सेट करेगी, बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ उस करेगी। अब एजेंसी हायर होने के बाद तो 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए आपके, मई भी निकल गया, जून भी निकल गया। आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे परसेप्शन से जुलाई की लास्ट में या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा। पहले तो आपका नोटिफिकेशन आउट होना चाहिए सीटी का। तो मई की फर्स्ट वीक में भी नोटिफिकेशन निकलता है तो मैंने तोड़ मरोड़ के 2 महीना तो लगेंगे ही, उसके बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। ये तो होगी सीटी की बात। अब हरियाणा पुलिस की वेटिंग को लेके बहुत कैंडिडेट एस्पिरेंट पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर कोई इंटेल हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बता दो। तो भाई इंटेल इन्फॉर्मेशन यही है कि जो ये 16 दिसंबर को जवान गए थे, जो भी फ्रेश भर्ती हुई थी, 3 महीने का मैंने कहा था टेन्योर होता है, 3 महीने का कार्यकाल होता है। किसी ने ज्वाइन किया हो ना किया हो, उसका सारा उनके पास ब्योरा आ जाता है एचएसएससी के पास। फिर रिक्वायरमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाती है, अगर डीजीपी चाहे तो फिर वो लेटर जारी करता है और एचएससी शॉर्ट लिस्ट, मतलब लिस्ट लगा देती है, वेटिंग लिस्ट। तो भाई वेटिंग लिस्ट आपकी डेफिनेटली लगेगी, पर वो निश्चित समय अवधि नहीं है कि कब लगेगी। मैं आपको झुट्टी दिलासा दूँ 15 दिन में लग जाएगी, 20 दिन में लग जाएगी, लगने को अभी 10-15 दिन में लग जाए, लगने को महीना 1.5 महीना लग जाए, तो भाई कुछ नहीं पता, बट आपकी डेफिनेटली लगेगी वेटिंग। इसी तरह आपकी 2020 की थर्ड वेटिंग भी लगेगी। क्या होता है ना, समय अगर आपको पता लग जाए ना, आप जिस तरह सीईटी का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हम तो भाई नवंबर में एग्ज़ाम लेंगे, तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। अब ये नहीं पता कि अब होएगा अब होएगा, अब जो टाइम होता है ना, ये तकलीफ़ देता है। फिर बहुत अच्छे से मैं रिलेट कर सकता हूँ आपको, हमारा भी ये सिनेरियो रहा, तैयारी के टाइम भी ये रहा। फिर आप वाकिफ़ हो, जिस बैच से मैं भर्ती होकर आया हूँ उस बैच का भी सारा सिनेरियो आप जानते हो, कैसे कैसे अप एंड डाउन्स आए थे, हमने धरना प्रदर्शन किया था, बड़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें थोड़ा तकलीफ़ देती हैं। नौकरी लगेगी आपकी अपनी मेहनत से लगेगी डेफिनेटली, लेकिन कब लगेगी थोड़ा सा उसमें संशय हो जाता है। मतलब कि समय अवधि अगर आपने 1 साल या 2 साल का टारगेट लगाया, वो 3 या 4 साल भी लग सकते हैं। ये आपकी हरियाणा पुलिस की वेटिंग भी लगेगी, दोनों लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन ऑफिशियली कोई इंटेल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। मैं कह दूँ 15 दिन में लगेगी, 10 दिन में लगेगी, लगेगी डेफिनेटली। कभी भी सीटी का भी एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा। वो मंथ अभी डिसाइड नहीं है कब होगा। पिछले साल नवंबर दिसंबर से चल रहा है सिनेरियो, आप देख ही रहे हो, 3-4-5 महीने हो गए। फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस चलता रहता है, अखबार में कटिंग आती है, ठीक है, बट वो ये है कि प्रैक्टिकली जब चीज़ें आ जाती है, ऑफिशियली जब चीज़ें हो जाती है, एचएसएससी का विश्वास तभी किया जा सकता है। खाली वर्बली कमिटमेंट पे नहीं बात बनती ना। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आपके पास जितना समय मिल रहा है, इसको और एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट में लीजिए समय को, और अपना समय अच्छा यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट तैयार कीजिए, जहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है, 15-20 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। अपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार कीजिए। जितना ज़्यादा समय मिल रहा है उसमें आपको मोरल डाउन नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। थोड़ा सा टफ टाइम है, डार्क फेस है,
ये अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। थोड़ा सा समय अगेंस्ट है अभी, सारी चीज़ें फेवर में होगी, थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखो। सब चीज़ें होगी, एग्ज़ाम भी होंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, डेफिनेटली सब चीज़ें होगी। का जो 5600 पुलिस भर्ती वाला सिनेरियो है, अभी टीचर 2 टीचर मिल के आए थे, तो हिम्मत सिंह जी ने बोला था कि 2 वीक के अंदर अंदर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लगभग इस बात को 1 डेढ़ वीक बीत भी चुका है। तो कब होगा? होप सो जल्दी से जल्दी सीटी की नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपका 5600 का फिजिकल पीएसटी पीएमटी हो जाए, एक्सपेक्ट करते हैं हम, पर ऑफिशियल कुछ नहीं है। सिमिलरली हरियाणा ग्रुप डी की भी वेटिंग, सर ने कहा था कि सीटी की नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी ग्रुप डी की वेटिंग डेफिनेटली लग जाएंगे। तो हम तो प्रे करते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की वेटिंग लग जाए। यही है कि तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। थोड़ा कम पढ़ लीजिए, डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। वही बच्चे सिलेक्शन जोन में आएंगे जो इस टाइम भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।